नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित चर्चा परिचर्चा को लाई हूँ। और आज का जो विषय है वह विषय है समीक्षा अधिकारी परीक्षा में जो लेटर राइटिंग से संबंधित विषय सामग्री है उसके संबंध में आप सभी को कुछ जानकारी देना है। मेरे द्वारा आप सभी को लगातार समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आने वाला जो लेटर है उसके संबंध में प्रारूप आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप सभी द्वारा प्रायः यह कहा जा रहा है कि मैडम आप हिंदी की भी तैयारी करवाइए, कुछ लेटर के जो प्रारूप हैं वो अभी हमको तत्काल दे दीजिए, आदि तमाम प्रकार के कई चीज़ किए जा रहे हैं। तो कई लोग ये बता रहे हैं कि मैडम आपके द्वारा जो प्रारूप उपलब्ध कराया गया उसमें विषय का क्या आधार होगा, क्या बिना विषय के भी हम लेटर लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि मेरे द्वारा जो टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को लेटर उपलब्ध कराया जा रहा है वह अभी आपको यह देखने के लिए, ताकि आप समझें कि हर लेटर की क्या विशेषता होता है, क्योंकि आपको परीक्षा में मात्र एक प्रारूप ही नहीं लिखना होगा बल्कि विशेषता भी लिखना होगा कि किस पत्र का प्रयोग किस संबंध में किया जाता है। यदि आप पढ़ेंगे उन विभिन्न पत्रों को तो आप देखेंगे कि हर पत्र का एक अलग महत्व होता है। जैसे परिपत्र के माध्यम से हम एक ही सूचनाएं एक साथ कई लोगों के बीच प्रसारित करते हैं, वही अर्ध शासकीय जो पत्र होता है वो अति महत्वपूर्ण विषयों पर उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल ही संप्रेषित किया जाता है। वही सरकारी पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं, सरकारी सूचनाओं या किसी प्रकरण पर अग्रतर कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश या निर्देशित आदि किया जाता है। वही अनुस्मरण के माध्यम से हम अपने पूर्व पत्रों के संबंध में कृत कार्रवाई की सूचना की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार साथियों आपको बताना है कि मेरे द्वारा आप सभी को लगातार पत्र अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। और जब भी आपका परीक्षा होगा तो मैं स्पेशल क्लास आप सभी के लिए लूँगी, खास तौर पर पत्राचार के संबंध में और हिंदी विषय के संबंध में और निबंध विषय के संबंध में, ताकि आप सभी इन तीनों विषयों पर कहीं से एक भी नंबर का कोई कॉम्प्रोमाइज़ न कर सके, बल्कि आप 100 में 100% अपना बेस्ट एफर्ट से नंबर प्राप्त करें। साथियों आप सभी को उन तमाम पत्रों का विषयों के साथ भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसके प्रारूप थोड़ा सरल हो, सहज हो, ताकि आप उसको परीक्षा में सहज भाव से लिख सकें। निश्चित रूप से अभी आप लोगों को वो पत्र थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि ये थोड़ा पत्र टफ है, ऊपर शासन का नाम है, उत्तर प्रदेश शासन का नाम है, फिर उसके बाद उसका अनुभाग का नाम है, फिर पत्र संख्या है, फिर आपका स्थान है, दिनांक है, फिर डायरेक्ट हर मैटर को लिख दिया गया है। तो क्या विषय नहीं होगा? तो आपको मैं बता रही हूँ सब कुछ होगा, बस समय आने दीजिए। अभी आपको बस पत्र इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप जान सके। और वैसे भी मैं ये मान के आप लोगों को पत्र उपलब्ध करा रही हूँ कि आप अवश्य उस परीक्षा में सफल होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप समीक्षा अधिकारी बनकर आए प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में, तो आप एक कर्मठी बुद्धिजीवी समीक्षा अधिकारी बनकर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आए, क्योंकि यहाँ के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं वो आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप सभी जब भी आए यहाँ पर तो आपकी जो बुद्धि जीविता होती है वह परिपक्वता के साथ झलके। इसलिए आप सभी को बिल्कुल ही फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका परीक्षा आयोजित होगा उस दौरान मैं आपको ऐसे ऐसे पत्र के प्रारूप दूंगी जो बहुत ही सहज होगा, कहीं से कोई भी आपको मिस्टेक नहीं होगा। और हर पत्र के संबंध में मैं एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताऊंगी। हर एक पत्र पे आपको मैं बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगी कि ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा। यदि पृष्ठांकन है तो पृष्ठांकन से क्या तात्पर्य हुआ। पृष्ठांकन से तात्पर्य होता है कि यदि कोई पत्र है आप डायरेक्ट किसी को भेज रहे हैं, लेकिन उसकी सूचना हम अन्य अधिकारियों को भी देते हैं,
जैसे मान लीजिए कि एक कोई शिकायत आपकी है और आपको पता है कि यह शिकायत इस वांछित विभाग के अंतर्गत किया जाना है, लेकिन इसकी सूचना आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी करा देते हैं, मुख्य सचिव महोदय को भी करा देते हैं, और बहुत बार देखा गया है कि अनेक अनेक लोगों को करा दिया जाता है। तो एक ही पत्र के माध्यम से इसका सूचना आप पृष्ठांकन के माध्यम से नीचे उन सभी लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। अर्थात आपको उस विषय के संबंध में सभी को देने की जरूरत नहीं। और कई बार होता है कि पृष्ठांकन में हम संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारी को यह दिशा निर्देशित कर देते हैं कि संबंधित प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में यदि आपके विभाग में कोई कार्रवाई प्रचलित है तो उसकी सूचना आप तत्काल ही अवगत कराएं इस अनुभाग को या इस विभाग को। तो पृष्ठांकन का ये तात्पर्य होता है। तो साथियों, आपको मैं समय समय पर उन सभी टिप्स को दूंगी जो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा, और आप अवश्य ही प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी पद पर एक अच्छे नंबर से लाएंगे। आपकी जो वरिष्ठता होगी वो बेहद बेहतर होगी, क्योंकि आप उन तमाम चीज़ों को जानेंगे जो कि हर एक एक नंबर दिलाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो साथियों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस क्लास को मिस नहीं करेंगे, इस क्लास के मतलब को आप अच्छे से निकालेंगे और अभी से आप अभ्यास करेंगे। जब भी आपका परीक्षा होगा उस दौरान मैं आपके लिए एक क्रैश कोर्स भी करवाऊंगी जो बस आपके उस परीक्षा के संबंध में होगा। कुछ उन टिप्स को भी बताऊंगी जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ कि आप फिक्र न करें, लेटर का प्रारूप आप लोगों को तत्काल मिल जाएगा और जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा आपको वैसे वैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगी। और दूसरी चीज़, अभी जो मैं लेटर का प्रारूप आपको उपलब्ध करा रही हूँ उसका आप गहन अध्ययन करें, क्योंकि आप जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस पत्र का प्रयोग किस संबंध में किया गया, इस पत्र का प्रयोग किस संबंध में किया गया। यदि आपकी जानकारी यह हो जाए कि इस पत्र का ये होता है, तो जब लिखने का आएगा इस पे उस पत्र के संबंध में तो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है हर चीज़ रटने से नहीं हो जाता। यदि आप अभ्यास करेंगे, स्वयं अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही समीक्षा अधिकारी की तैयारियाँ जोरों शोरों से कर रहे हैं और जब भी परीक्षा आयोजित होगा आप उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती है। नमस्कार।